आप चाहे जो भी करें, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रिजेक्शंस आपको हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटीज की इंस्पिरेशनल स्टोरीज जिन्होंने लाइफ के कितने ही रिजेक्शन सहे मगर अपने मकाम तक कामयाबी के साथ पहुंचे। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जॉब्स एक टेक आइकन है, लेकिन उनकी प्रसिद्ध जुझारू नेतृत्व शैली ने अक्सर लोगों को ना चाहते हुए भी परेशान किया, इतना कि 1985 में उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, जब एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें हटा दिया था। तब जॉब्स ने एक और सॉफ्टवेयर कंपनी नेक्स्ट लॉन्च की और पिक्सर नामक एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो खरीदा। 1997 में वो एप्पल में लौट आए और इसे सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। अपने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक भाषण में जॉब्स ने कहा कि इस बार एप्पल से दूर रहना वास्तव में फायदेमंद था। मैंने इस पर तब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि एप्पल से निकाल दिया जाना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। इसने सफलता के भारीपन को फिर से एक नई शुरुआत करने के हल्केपन से बदल दिया था। हर चीज के बारे में कम निश्चित होने ने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में से एक में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। आज हैरी पॉटर को कौन नहीं जानता, लेकिन एक समय था जब हैरी पॉटर की मैन्युस्क्रिप्ट को सभी पब्लिशर्स रिजेक्ट कर रहे थे। 2016 में हैरी पॉटर की लेखिका ने पब्लिशर्स के कुछ सबसे कठिन रिजेक्शन लेटर्स को ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें हैरी पॉटर की पहली किताब को, जिसे ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित करने से पहले 12 पब्लिशर्स ने ठुकरा दिया था। रोलिंग ने लिखा, जब तक हर एक प्रकाशक ने मुझे ठुकरा नहीं दिया, तब तक मैं हार नहीं मानने वाली थी, लेकिन मुझे अक्सर डर था कि ऐसा होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और कभी कभी यह आपको कोशिश करने के लिए पर्याप्त बहादुर बनाता है। अगर आप गौर से देखें तो मस्क का करियर असल में रिजेक्शन और गलत फैसलों से भरा पड़ा है। 1990 के दशक में जब उन्होंने नेटस्केप में एक गिग के लिए आवेदन किया तो जाहिर तौर पर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी द्वारा उनके वित्त स्टार्टअप X.com को खरीदने के बाद इस पद पर कुछ समय बिताने के बाद उन्हें पेपाल के सीईओ के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया था। एक एरोस्पेस व्यवसाय के निर्माण के उनके शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ रूसी संस्थाओं से डील करनी चाहिए जिन्होंने उन्हें कोई भी रॉकेट बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन हर एक रिजेक्शन के बाद उन्होंने कुछ नया निर्माण किया। नेटस्केप में उनके कार्यकाल के बाद उनका पहला व्यवसाय Zip2 आया। पेपाल के बाद उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी की सह स्थापना की। आज विनफ्रे एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पर वास्तव में उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा जिसने उनकी मीडिया आइकन बनने में मदद की। विनफ्रे लोकल बाल्टिमोर स्टेशन पर शाम के समाचार के लिए को एंकर के रूप में एक अनुभवी एंकर के साथ समाचार पढ़ती थीं, जो अक्सर उनका अपमान करता था। 7 महीने तक ये सब झेलने के बाद भी विनफ्रे को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें नेटवर्क के मॉर्निंग शो पीपल आर टॉकिंग की मेजबानी करने के लिए बुलाया गया, जिसने शुरुआती दौर में कुछ खास नहीं किया। द बाल्टिमोर सन के अनुभव पर विनफ्रे ने कहा, बाल्टिमोर की सभी यादें अच्छी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बाल्टिमोर की अच्छी यादें हैं क्योंकि इसने मुझे एक वास्तविक महिला के रूप में विकसित किया है। मैं जब आई तब भोली और अकुशल थी और बिजनेस या जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन बाल्टिमोर ने मुझे बड़ा किया। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, वॉरेन बफे, लंबे समय से व्यापारिक दुनिया में काम कर रहे हैं। बर्कशायर हैथवे के ऑक्टोजेरियन सीईओ ने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि उनका अधिकांश करियर सुचारू रूप से चला है, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्शन का सामना किया है। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने ड्रीम स्कूल हार्वर्ड में जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी जीवनी में उन्होंने साझा किया कि कैसे उनका आवेदन गड़बड़ा गया। मैं लगभग 16 साल का था और भावनात्मक रूप से लगभग 9 का। मैंने हार्वर्ड के पूर्व छात्र के साथ 10 मिनट बिताए जो इंटरव्यू कर रहे थे, और उन्होंने मेरी क्षमताओं का आकलन किया और मुझे ठुकरा दिया। हार्वर्ड में एडमिशन न हो पाने से उन्हें कोलंबिया जाना पड़ा, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट में अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।